नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र हिंदी फौजदार जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीच में कुछ दिनों का गैप थोड़ा लग गया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि वीडियो नहीं डल पाई थी हिंदी की, लेकिन आगे उसमें कंटिन्यू करते हैं। आगे सामान्य बात करते हैं। टॉपिक चल रहा था हमारा संधि, और संधि में चल रही थी स्वर संधि। कौन सी चल रही थी? स्वर संधि। स्वर संधि का मैंने सामान्य आपको बात बता चुके हैं। सामान्य जो है इसका परिचय हम कर चुके हैं। स्वर संधि की पहचान होती है स्वर प्लस स्वर। स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। अब मैं आपके लिए इसमें आगे बात करता हूं। स्वर संधि पहचानने का तरीका। स्वर संधि पहचानने का तरीका। स्वर संधि पहचानने का तरीका। अब देखो, पांचों संधियों को आप 5 सेकंड में कितनी जल्दी पकड़ पाते हैं कि कौन सी संधि कब करनी है, कौन सी कब करनी है। सबसे पहले हम संधि पढ़ रहे हैं स्वर, तो हमें स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। स्वरों की संख्या 11 है। देखो कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। तो मित्रों, हमारी व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। 11 स्वरों में हम बात करते हैं आ ई उ री ए आई ओ औ। 11 स्वरों की हमें मात्रा याद होनी चाहिए, मात्रा पता होना चाहिए कौन से स्वर की मात्रा कैसे लगती है, क्योंकि संधि जब हम पढ़ेंगे तो संधि में हमें स्वर दिखाई नहीं देंगे, स्वरों की मात्रा दिखाई देंगी। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़े आ की मात्रा इस प्रकार से होती है। छोटी की मात्रा इधर से लगाई जाती है और बड़ी की मात्रा इधर से लगाई जाती है। छोटे ऊ की मात्रा इधर से, बड़े ऊ की इधर से। छोटी री की सिंगल होती है, छोटी ए की सिंगल और आई की होती है डबल। ओ की मात्रा सिंगल होती है इस प्रकार से, और औ की मात्रा डबल होती है इस प्रकार से। 11 स्वरों की हमें मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, मात्रा कौन से स्वर की कैसे लगाई जाती है। आगे 11 स्वरों को वैसा मैं 3 भागों में बांट देता हूं सामान्य रूप से। कितने भागों में? 3 भागों में बांट देता हूं इस प्रकार से, और तीनों के लिए अलग अलग नाम दे देता हूं। इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। तो 11 स्वरों को मैंने 3 भागों में बांट दिया, तीनों के लिए अलग अलग नेम दे दिया। इसके लिए 1, उसके लिए 2, इसके लिए 3 दे दिया। अब आगे काम क्या करना है आपके लिए? यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक निकाल रहा हूँ संधि पहचानने का सीधा सरल तरीका। नंबर 1, 1 + 2। भाई साहब 1 + 2 कितना होता है दोस्तों? 1 + 2 3 होता है, लेकिन संधि की भाषा में 3 नहीं करना है। संधि की भाषा में यहाँ पे हमें गुण संधि करनी है। कौन सी संधि करनी है? गुण संधि। अब देखो गुण संधि कैसे है, मैं आपसे कह रहा हूं अगर प्लस से तुरंत पहले 1 का मतलब इनमें से कोई सा वर्ड आ जाए, 2 का मतलब इनमें से कोई वर्ड आ जाए, तो दोस्तों संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। कौन सी होगी? गुण संधि। जैसे एक उदाहरण होता है, यहां पर मैं आपसे बात कर देता हूं। एक शब्द है रमा + ईस। तो देखो रमा में से बड़ा निकाला, ईस में से ई निकाली बड़ी। आ आता है पहले में, ई आता है दूसरे में। तो पहले के बाद दूसरा मिला है कि नहीं मिला है? तो पहले के बाद यदि दूसरा मिलता है तो संधि कौन सी करनी है? भाई साहब यहाँ पे हमें संधि करनी है गुण संधि। और उदाहरण देखेंगे, शब्द होता है यहां पर महा + रेसी। यहां से मैंने आ निकाला, सामने से निकाली री। आ पहले में, री दूसरे में, तो पहले के बाद दूसरा मिला है कि नहीं मिला है? तो संधि कौन सी करनी है? यहाँ पे हमें संधि करनी है गुण संधि। दूसरी, इसमें दूसरा शॉर्ट ट्रिक है 1 + 3। अब कहने का मतलब प्लस से पहले 1 का मतलब आ या आ में से कोई आएगा, और 3 का मतलब ए, छोटी बड़ी, ओ औ में से कोई आए। तो हमें संधि करनी है वृद्धि संधि। कौन सी संधि करनी है मित्रों? वृद्धि संधि करनी है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, एक शब्द होता है वन + औषधि। यहां से छोटा निकाला, सामने से निकाला औ। यह आता है पहले में, यह आता है तीसरे में।
यहाँ पे शब्द बनेगा वनौषधि। तो पहले के बाद तीसरा मिला तो संधि कौन सी करनी है? वृद्धि संधि करनी है। तीसरी शॉर्ट ट्रिक है इसमें 1+1 या 2+2, लेकिन ये वर्ड आपस में समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? समान। तो यहाँ पे संधि करनी है दीर्घ संधि। कौन सी संधि करनी है? दीर्घ संधि करनी है। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक शब्द होता है हेमो पेलस आले। इधर से छोटा लिया, सामने से बड़ा निकाला। छोटा भी पहले में आ रहा है, बड़ा भी पहले में आ रहा है, तो पहले के बाद पहला आ जाए या दूसरे के बाद दूसरा। जैसे मैं बात करता हूं, एक शब्द होता है बात करते हैं भानु, और इधर में है उदय। तो भानु में से ऊ निकाला और उदय में से ऊ निकाला। ये भी दूसरे में, ये भी दूसरे में, तो दूसरे के बाद दूसरा, पहले के बाद पहला। संधि कौन सी? दीर्घ, लेकिन शर्त है समान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? समान। इसका जो शब्द बनेगा वो शब्द बन जाएगा हिमालय। हिमालय। इसका शब्द बन जाएगा भानुदय। इसका शब्द बन जाएगा महर्षि। इसका शब्द बन जाएगा रमेश। आगे बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 की बात कर देते हैं। इसमें अगर प्लस से पहले आ जाए दूसरा वर्ड और प्लस के बाद आ जाए पहला या तीसरा वर्ड, प्लस से पहले दूसरा, प्लस के बाद पहला या तीसरा, तो यहाँ पे हमें संधि करनी है यण संधि। कौन सी करनी है मित्रों? यण संधि। लेकिन इसमें एक कंडीशन और ध्यान रखनी है, 2+2 लेकिन असमान, तो भी यण संधि होगी। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, एक शब्द है प्रति+1। ई निकाली, सामने से ए निकाला, ई आ रही है दूसरे में, ए आ रहा है तीसरे में, तो दूसरे के बाद तीसरी मिल जाए, दूसरे के बाद में तीसरा या दूसरे के बाद पहला वर्ड मिल जाए। 1 2 3, 2 का मतलब इनमें से कोई, 3 का मतलब इनमें से कोई, और 1 का मतलब इनमें से कोई मिल जाए, तो संधि कौन सी है? यण। लेकिन 2 के बाद 2, 2 के बाद 2, यहाँ पे समान, यहाँ पे असमान। जैसे इसमें शब्द जो बनेगा वो बनेगा प्रत्येक। अब आगे इसमें बात करते हैं। जैसे एक शब्द होता है, यहाँ पर शब्द है प्रति+उत्तर। तो प्रति में ई निकाली, उत्तर में उ निकाला। यहाँ पे ई आ रही है वैसा, दूसरे में उ आ रहा है दूसरे में, लेकिन समान नहीं है, असमान है। अगर ये समान होते तो संधि दीर्घ जाती। यहाँ पे शब्द बनेगा प्रत्युत्तर। इस प्रकार से शब्द निकल के आएगा, प्रत्युत्तर। लास्ट इसमें कंडीशन है मित्रों नंबर 5, 3+1 या 2। तो यहाँ पे हमें संधि करनी है अयादि संधि। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण होता है पो+अन। तो यहाँ से ओ निकाला, सामने से निकाला आ, ये आ रहा है किसमें? जैसे यहाँ से ओ निकाल दिया तो ओ आ रहा है तीसरे में, आ रहा है पहले में, तो तीसरे के बाद पहला आ जाए, तीसरे के बाद दूसरा आ जाए, तो यहाँ पे संधि कौन सी करनी है? अयादि। शब्द बन जाएगा पवन। क्या बनेगा? पवन। एक बार इधर देखें सभी दोबारा। भाई साहब, सबसे पहले स्वर संधि पहचानने का तरीका, हमें 11 स्वर वर्ड याद होने चाहिए। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। 11 स्वरों की मात्रा उनके साथ याद होनी चाहिए। उसके बाद 11 स्वरों को हम 3 भागों में बांट लेंगे। अब इसमें से शॉर्ट ट्रिक निकलती है नंबर 1, 1+2 गुण संधि हो जाएगी, 1+3 वृद्धि संधि हो जाएगी, 1+1 2+2, 1 के बाद 1, 2 के बाद 2 लेकिन समान, तो दीर्घ संधि होगी। अगली कंडीशन है 2+1 या 3, तो कौन सी? यण। लेकिन 2 के बाद